अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू जॉब्स कारखाना। आज हम नेशनल हाईवे एंड मोटरवे पुलिस में जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के अप्लाई करने का जो तरीकाकार है वो डिस्कस करेंगे। और उसको अप्लाई करते वक्त जो एरर आते हैं, साइन अप करने के बाद अकाउंट एक्टिवेशन कैसे करनी है और साइन इन करते वक्त जो एरर आता है, तो उसके बाद जो आपने सीवी वो कैसे बनानी है, और अप्लाई करते वक्त फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो एरर आता है उसको रिजॉल्व करेंगे हम इस वीडियो में। हाँ जी दोस्तों, तो सबसे पहले आपने नेशनल जॉब पोर्टल जो है वो आपने सर्च कर लेना है और नेशनल जॉब पोर्टल पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले उनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो ओपन हो जाएगी। इस तरह आपके पास साइन इन पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। सबसे पहले जो है वो हमने साइन अप करना है। साइन अप के बटन पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास जो है वो अकाउंट टाइप पूछेगा, तो अपने कैंडिडेट साइन अप ही रहने देना है। उसके बाद आपने CNS एंटर करना है और अपनी ईमेल एंटर करनी है जिस पे आपको जो है वो अकाउंट आपका एक्टिवेट किया जाएगा। उसके बाद आपने अपना पासवर्ड लगाना है और रीटाइप पासवर्ड जो पहले लिखा था वो आपने लिख देना है। उसके बाद जो आप अपने साइन अप बटन पे क्लिक करें तो आपका साइन अप हो जाएगा। मैंने साइन अप किया हुआ था पहले, तो इसलिए वो कह रहा है कि क्रेडेंशियल ऑलरेडी एग्जिस्ट। साइन अप करने के बाद आपने अपनी जीमेल को ओपन करना है, तो आपको एक मेल आई होगी एक्टिवेट माई अकाउंट के नाम से। आपने एक्टिवेट माई अकाउंट पे ओपन करना है तो एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप वो कह रहे हैं इंटर पिन कोड। आपने दोबारा अपनी जीमेल आईडी पे जाना है, उधर आपको एक पिन कोड जब वो रिसीव हुआ होगा उसको आपने कॉपी कर लेना है। यहाँ से कॉपी करने के बाद आपने उधर पेस्ट करना है। आपने पिन कोड यहाँ पे आपने पेस्ट कर देना है और एक्टिवेट माई अकाउंट पे आपने क्लिक करना है तो आपका अकाउंट एक्टिव हो जाएगा। अकाउंट एक्टिव करने के बाद आपने दोबारा साइन इन पेज पे आ जाना है। अपना आईडी कार्ड लिखना है, अपनी मेल लिखनी है और अपने पासवर्ड लिखना है और साइन इन के बटन पे आपने क्लिक करेंगे तो वो रॉन्ग क्रीडेंशियल कह रहा है। इसमें मैंने जो मेल का जो पहला वर्ड है वो कैपिटल लिख दिया, इसलिए वो एरर दे रहा है। यहाँ पे अपनी मेल को अपने ध्यान से चेक कर लेना है कि जो आपने मेल पहले एंटर की थी कि वही दोबारा एंटर कर रहे हैं। सही मेल एंटर के बाद साइन इन हो गया है। साइन इन करने के बाद आपने अपनी जो है प्रोफाइल कंप्लीट करनी है। अब आप लोगों ने जो है वो CV मैनेजर पे जाना है और CV कंप्लीट करनी है। अपने CV की इन्फॉर्मेशन जो फिल करनी है, मैंने पहले से फिल करके रखी हुई है ताकि जो है वो आपका वक्त ज़ाया ना हो सके। अब पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको प्रोफाइल फ़ोटो नज़र आएगी। तो प्रोफाइल फ़ोटो जो है आपकी 2 MB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद आपने जो है फर्स्ट नेम जो है वो आपने एंटर करना है, लास्ट नेम आपने एंटर करना है, फादर नेम एंटर करना है और मोबाइल नंबर आप एंटर करेंगे, अपनी डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे, अपनी जेंडर, मैरिटल स्टेटस वगैरह ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों ने अपनी एंटर कर लेनी है। उसके बाद नीचे आपको जो आएगा वो ड्राइविंग लाइसेंस आएगा। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो वेल एंड गुड। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ नो पे क्लिक कर देना। ड्राइविंग लाइसेंस जो है आपने जब आपका इंटरव्यू होगा तब आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना लाजमी है। तो अभी अप्लाई करते हो तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास नहीं है। अगर है तो आप वहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन जो वो एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपने अपनी फ़िज़िकल मेजरमेंट्स, आपको कोई डिजीज़ वगैरह तो नहीं है, वो आपने एंटर कर लेनी है। करैक्टर इन्फॉर्मेशन में आप पूछ रहे होते हैं कि आप किसी कोर्ट में या किसी केस में मुलव्वस तो नहीं है। उसके बाद डुअल नेशनलिटी एंड स्पाउस इन्फॉर्मेशन के आप जो है आपके पास जो डुअल नेशनलिटी तो नहीं है या आपने किसी फ़ॉरेन लड़की से जो शादी तो नहीं की हुई। उसके बाद आपने अपनी एड्रेस इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इसमें आपने कंट्री सेलेक्ट कर लेना। उसके बाद अपना जो प्रोविंस है वो सिलेक्ट कर लेना, अपना सिटी सेलेक्ट करना है और आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस जो वो लिखना है। सेव अपडेट पे आप क्लिक करेंगे तो आपका वो एड्रेस सेव हो जाएगा। उसके बाद आपकी एजुकेशन आती है, तो मैंने ये पहले से फिल करके रखी हुई है। मैं फिल करने का तरीकाकार जो है वो आपने सबसे पहले डिग्री या सर्टिफिकेट, वो मैट्रिक जो है वो आपने लिख लेना है। हम मैट्रिक की तालीम जो है वो एंटर कर रहे हैं। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपने जिस इदारे से जो है वो मैट्रिक किया वो आपने लिखना है। उसके बाद जो है बोर्ड या यूनिवर्सिटी, जिस बोर्ड से, लाहौर बोर्ड से, फैसलाबाद बोर्ड से, जिस बोर्ड से आपने इम्तहान दिया था उसका बोर्ड का नाम लिखना है, अपने नंबर्स की डिटेल और कितने फ़ीसद नंबर हैं आपके वो आपने लिखने हैं। और इस तरह आपने ऐड एजुकेशन पे क्लिक करना है तो आपकी एजुकेशन जो वो ऐड हो जाएगी। ये देखिए मैंने पहले करके रखी हुई है। आपके पास जो है इसमें इंटरमीडिएट रिक्वायर्ड है जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की। आपके पास जितनी भी हायर क्वालिफिकेशन आपने सारी जो है वो ऐड कर लेनी है। उसके बाद हम फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस की बात करें तो जूनियर पेट्रोल ऑफिसर का जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस आपने ऐड करना है। इस बात का आपने ख्याल रखना है, अगर आप सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो एंटर नहीं करेंगे तो आपको अप्लाई करते वक्त मसला होगा। तो वो वहाँ पे ये एरर देता है कि आपने जो है वो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है उन्होंने मांगा हुआ वो आपने सेलेक्ट नहीं किया। तो आपने सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस
फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो आपने ऐड कर लेना है। ये देखिए हमारा जो सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस जो है वो हमने लास्ट पे जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस है वो हमने ऐड किया, तो वो ऐड हो चुका है। उसके बाद जॉब या वर्क एक्सपीरियंस, अगर आपने पहले कोई जॉब की हुई है या जहाँ आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो वो आपने वो ऐड कर लेना है। इस प्लस के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो जॉब एक्सपीरियंस टाइप आपने प्राइवेट सेक्टर में काम किया है या गवर्नमेंट सेक्टर में, आपने वो लिखना है। उसके बाद जॉब डेजिग्नेशन, आपका ओहदा क्या था, अपने वर्क अपनी एक्सपीरियंस की जो है वो सारी डिटेल एंटर करने के बाद आपने ऐड पे क्लिक करना है, तो आपका वर्क एक्सपीरियंस जो है वो ऐड हो जाएगा। ये 5 नंबर तक जो फील्ड हैं वो रिक्वायर्ड हैं, वो आपने लाजमी फिल करनी ही करनी। उसके बाद जो फील्ड हैं 6, 7 और 8 नंबर की, उसको आप ना भी फिल करेंगे तो आपकी सीवी जो है वो कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह आपने सीवी जो है वो कंप्लीट कर लेनी है। उसके बाद आप होम पेज पे आ जाएंगे, तो स्क्रॉल डाउन करेंगे, हमने जूनियर पेट्रोल ऑफिसर के लिए अप्लाई करना है। तो सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस का आपको जो बटन नज़र आ रहा है उस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए कांस्टेबल जूनियर पेट्रोल ऑफिसर की जो जॉब है उसकी डिटेल आपके सामने आ जाएगी। तो ये 7 स्केल की जो जॉब है, 2100 वैकेंसी है उसकी और 25 मार्च जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की। और फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस ये देखें लास्ट पे उन्होंने लिखा हुआ है सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस। ये आपने फील्ड जो एक्सपीरियंस जो हमने एंटर किया था वो था। उसके बाद अप्लाई नाउ पे आपने क्लिक करना है। तो इस तरह आपके पास वो देखें मिनिमम सीवी कंप्लीशन जो है वो 90% हमारी कंप्लीट है, लेकिन 65% उनको चाहिए। नो एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड, कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस। उसके बाद उन्होंने रूल्स रखे हुए हैं कि आप एज रिलैक्सेशन के लिए क्लेम कर सकते हैं। आज़ाद कश्मीर के लिए 3 साल की एज रिलैक्सेशन है, बलूचिस्तान और रूरल के लिए भी 3 साल के लिए। तो 15 साल उनके लिए जो आर्मी से रिटायर्ड लोग हैं। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं तो आपके लिए भी 10 साल जो है वो एज की रिलैक्सेशन है। डिसेबल पर्सन के लिए 10 साल एज की है जो वो रिलैक्सेशन है। इस तरह आपने जो है वो टर्म्स एंड कंडीशन और ये सारी, अगर आप किसी कोटे में एज रिलैक्सेशन क्लेम करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। क्लिक टू अप्लाई नाउ बटन पे आप क्लिक करें तो आपका एप्लीकेशन प्रोसेस जब आप स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे आपने जो सीवी बनाई थी वो चेक करें कि आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो करेक्ट है कि नहीं, आपका जो डाटा आपने एंटर किया है वो उनकी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है कि नहीं है। तो इसी तरह हमारी जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो गई है और अपनी चेक जीमेल पे आप जाकर चेक कर सकते हैं। हाँ जी दोस्तों, इसके बाद अगर आपने अपने चेक करना है कि आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिशन होगी है या नहीं होगी, तो आपने क्या करना है, ऊपर जो 3 डॉट नज़र आ रहे हैं उस पर आपने क्लिक करना है और आपको स्क्रॉल डाउन करेंगे, नीचे जॉब एप्लीकेशंस का बटन है उस पर आप क्लिक करेंगे तो माय जॉब एप्लीकेशन, अभी हमने जूनियर पेट्रोल ऑफिसर पे आपने अप्लाई किया है। ये देखें 17 मार्च 2024 को। यहाँ व्यू पे क्लिक करेंगे तो आपकी एप्लीकेशन है वो जो जितनी भी डिटेल है उसकी वो सारी आपको सामने नज़र आ रही हैं। यहाँ से आप अपनी जो डिटेल है वो रीड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर जो है आपने अप्लाई किया वो भी आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप अपनी एप्लीकेशन की डिटेल जो है वो सारी देख सकते हैं। उसके बाद फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का जो एरर आता है ना लोगों को अप्लाई करते वक्त, उसको हल करने की हम कोशिश करते हैं। तो उसके लिए हम एक अदर पोस्ट, असिस्टेंट की जो पोस्ट है उस पर अप्लाई करते हैं। अप्लाई नाउ पे हमने क्लिक किया है तो ये देखें सॉरी यू कैन नॉट अप्लाई। तो इसमें एरर क्या है, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस नॉट फाउंड। तो असिस्टेंट की पोस्ट के लिए उन्होंने जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड था वो एडमिनिस्ट्रेशन, आपका फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस आपका ऐड होना चाहिए। इसी तरह जूनियर पेट्रोल ऑफिसर में आपका जो फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस था वो सिक्योरिटी एंड सर्विलेंस वो आपने ऐड करना था। बहुत सारे लोगों को ये एरर की समझ नहीं आ रही होती है कि ये क्यों आ रहा था। तो ये आपने फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो पोस्ट के लिए रिक्वायर है वो आपने ऐड नहीं किया था। इसलिए अब हम चलते हैं, असिस्टेंट का फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड है तो वो हमने ऐड कर दिया है। फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस सक्सेसफुली जो वो ऐड हो गया। अब हम दोबारा चलते हैं असिस्टेंट की पोस्ट पे और वहाँ पे अप्लाई करने की जो है वो कोशिश करते हैं। हाँ जी दोस्तों, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और नीचे आ जाएंगे असिस्टेंट की पोस्ट पे। असिस्टेंट के अप्लाई नाउ पे क्लिक किया हमने। अब देखें फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस का जो एरर था वो ख़त्म हो चुका है। तो ये अक्सर लोग गलती करते हैं। अब टिक मार्क पे आपने क्लिक करना है और यू आर एलिजिबल क्लिक टू अप्लाई पे आपने क्लिक कर देना है। हाँ जी दोस्तों, तो इस तरह आप अपनी एप्लीकेशन जो है वो सबमिशन कर सकते हैं और अपने एरर को रिजॉल्व कर सकते हैं। एरर के अलावा जो दूसरी प्रॉब्लम आ रही है वो इनकी वेबसाइट जो वो बहुत बिजी जा रही है, बहुत लोग अप्लाई कर रहे हैं। तो आपने ट्राई करते रहना है। तो रमज़ान चल रहा है तो इस वजह से आप ज़्यादातर रात को 12 बजे के बाद अप्लाई करें या फिर सुबह 8 बजे अप्लाई करें, उस वक्त जो है वो ट्रैफिक कम होती है। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाब करे। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आप हमको फेसबुक पेज और व्हाट्सएप ग्रुप भी हमारा ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।